गेठी कांदा हा अभी महुआ के सीजन हा तो महुआ अभी यानी सांझ बिहान वही भाप भाप खात थी। हाँ पहाड़ में ठीक थे। पहाड़ में चिंडरा मुस्टा खरहा महुआ तेंदू बिनस खात हन कांदा कुसा बनी भूटी जंगलेज में। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की प्रेमनगर तहसील में महेशपुर पंचायत है। इस पंचायत के तलाव भादो और लाली बोदरा पाड़ा में पंडो और कोरवा आदिवासी बसते हैं। यहाँ लोगों की वेशभूषा और शरीर की बनावट उनकी आर्थिक और सामाजिक दशा बेबात में ही बता देती है। इन घरों के आंगन से आती खुशबू बताती है कि जंगल में महुआ का फूल झड़ रहा है। पंडो और कोरवा आदिवासियों की बस्ती में कोई भी घर पक्का नजर नहीं आता है। इन आदिवासी परिवारों के घरों की तरह ही उनके भगवान का घर भी काम चलाऊ ही है, जहां पर चैत्र नवरात्रों का उत्सव चल रहा है। मोर नाम जगमोहन पंडो है और मैं महेशपुर तालाब भादा में रहते हूँ और 2005 से ले यहाँ हम रहते आवत है। और लाभ जो है किसी लाभ से शासन जो दे रहे हैं किसी लाभ से हमको नहीं मिल रही है। सब लाभ को हमारे जो है उन लोग मेट दिए हैं। गांव वाले क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो गांव वाले अब पता नहीं, गांव वाले सरपंच ही है वो मेट दिया है, सचिव भी वो मेट दिया है। और उनको बोले एक दिन के दिन में ऐसे आया तो मैं कहें देखिए जो जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उनको वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाना चाहिए, वोट से वंचित हैं। और ऐसे करके बोले तो कहें कि देखिए ये यहाँ वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ेगी। ऐसे करके हम के जो है हर चीज़ से हमको जो है छोड़ते जा रहे हैं। कोई चीज़ में हम के यहाँ जो है यहाँ नहीं ले सकते हैं। अब देखिए स्कूल से बचत हैं लड़का, अरे जो है और जो है चावल दाल से बचत हैं। यहाँ हर चीज़ से हम के यहाँ परेशानी है। नहीं मिले हमके कुछ नहीं मिले का पर तो हमरे नहीं जानी गाँवे वाला में नहीं देवत हो ही कि सरकारें है नहीं देहत है। ना हमर लड़का मन के स्कूल मिले ना पढ़े। हमर लड़का तो ऐसने भूलत है, यही महुआ सहुआ बिछत खात है जंगल झाड़ में। यहाँ से कुछ लाभ नहीं मिलत है। ना राशन कार्ड नहीं है, ना आधार कार्ड नहीं है, ना अंक पिए पर व्यवस्था पानी लिकान पर नहीं है, ना स्कूल पढ़ाई लिखाई पर नहीं है। कहीं हम लोग सुविधा के शासन तो हम लोग पंडो मतलब कहते थे भैया कि बहुत योजना देते पंडो आदिवासी कोरवा जनजाति। हम 3 जात के जनसंख्या है में कोरवा हैं, पंडो हैं और धनवार। इतना मन हम सरकारी लाभ पाए पर हम विचेत हन भैया। पंडो और कोरवा आदिवासियों को एक समय आदिम जनजाति यानी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स या पीटीजी कहा जाता था। आजकल इन आदिवासियों को आधिकारिक भाषा में पीवीटीजी कहा जाता है, यानी ऐसे आदिवासी समुदाय जिन्हें विशेष संरक्षण की जरूरत है। देश में ऐसी कम से कम 75 जनजातियां हैं।
छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख विशेष संरक्षित जनजातियां हैं उनमें कमार, बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर और माड़िया हैं। पंडो और पहाड़ी कोरवा आदिवासियों को स्थायी बस्तियों में बसाना एक चुनौतीपूर्ण काम था। इस पहल को बल देने के लिए आजादी के बाद देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सरगुजा के इन इलाकों में आए थे। उन्होंने यहाँ के किसानों यानी मुख्य धारा के लोगों को इस बात के लिए राजी किया था कि वे अपने गांव के आसपास पंडो और पहाड़ी कोरवा आदिवासियों को बसने देंगे। इसलिए इन आदिवासियों को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। सरकार के प्रयासों से ये आदिवासी स्थायी बस्तियों में बस तो गए हैं, लेकिन इन आदिवासी समुदायों और मुख्य धारा कहे जाने वाले समाज में दूरियां अभी भी बरकरार हैं। सरकार हमके गोद लेहला, का कर गोद लेहला, हमार आवेदन के तो दबाले चलत था। कुछ हम अभी तो आवेदन दे ही आए, साल 2 साल कईयो साल बीत गए हा, कईयो पीढ़ी बीत गए हा, लेकिन इतना तक तो अभी तक ना पिए का साधन देहला हा, ना लाइट देहला हा, ना तो और वोटर ID देहला, ना हमके आधार देहला हा, कुछ नहीं देहला। तो हमन का करिए अब। पंडो आदिवासी महिलाओं में गोदना यानी टैटू की पुरानी परंपरा है। घने पहाड़ी जंगलों में रहने वाले इस आदिवासी समुदाय की महिलाओं का यह मानना है कि गोदना उनका गहना है। उनकी ऐसी धारणा है कि सोने चांदी के गहने तो मृत्यु के बाद शरीर से उतार लिए जाते हैं, लेकिन शरीर पर जो गुदाई होती है वह अमर होती है। जब महिला मृत्यु के बाद भगवान के पास जाती है तो यह गुदाई उसके साथ मौजूद रहती है। ये सब ऐसा लगे यहाँ का कथे कि भगवान घरे जा जीबू ना तो ऐसे करके बैठवाई ना, तो ऐसे तो संदेश होल, भगवान के संदेश और मोर चिन्हा होल। देश के कई आदिवासी समुदायों में गुदाई की परंपरा रही है, लेकिन अब बेहद कम समुदायों में ही परंपरागत तरीके से गुदाई होती है। विलुप्त होती इस कला को बचाने की चिंता अक्सर जताई जाती है। कई समुदायों में यह कला इसलिए लुप्त हो रही है कि वे आधुनिकता को अपनाते हुए मुख्य धारा में समा गए हैं। लेकिन पंडो समुदाय में गोदना की कला विलुप्त होने का खतरा इसलिए नजर आता है क्योंकि इस पूरी जाति पर ही विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। तो मरे के बाद आदमी उतार लेन तो सोना चांदी, बोर सोना चांदी यही मरबू तबो ले जेबू और जिंदा रही तबो रही। साल 2005 से पंडो और पहाड़ी कोरवा आदिवासी महेशपुर पंचायत में बसे हैं, लेकिन स्थानीय पंचायत, जिला प्रशासन या सरकार उनके लिए जीने की मामूली सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करा सके हैं। मसलन आज भी यहां आदिवासी महिलाओं का काफी समय जंगल में झरिया या ढोडी से पानी लाने में लगता है। झरिया या ढोडी जंगल में उस गड्ढे को कहा जाता है जिसमें से रिस रिस कर पानी आता है। अब जब गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है तो यहाँ के आदिवासियों की मुसीबत बढ़ रही है। का तकलीफ होही, अब एमे पानी में कीड़ा मकोड़ा हो जाए और पतई गिर जाए पान, अब ओमे भी ओहर सर ही तो हर तो नहीं सन कीड़ा मकोड़ा होही, तो ओला पी थी तो सर्दी खांसी पकड़े। सरकार जग भी सब चीज़ कर देखा थी, कहाँ कहाँ नहीं गए ही, रायपुर गए रहन उहों दे देखें, मुख्यमंत्री जग प्रेम नगर गए, जिला में भी दे ही, ब्लॉक में भी दे ही। हमार कोरवा जाति मन के कोई पूछते नहीं खे, तो हम पानी बर का कर बही ले छीट छीट के पिए, और गर्मी के डेट में हर सब सूख जाही तो का मतलब है। सरकार हमके कोई देखते नहीं है तो हमन का करी, पड़े ही चुपचाप। हैंडपम्प सरकार हमला देवे नहीं करे ना, हमार बात ला कोई सुनते नहीं है तो का कैसे का करी, सुनतीन तब तो यहाँ तक जबकि गाड़ी आ जाते नहीं। हाँ गाड़ी आ जाते, गाड़ी पूरा
आथे तो कोई यहाँ हमके खोज करे वाला रही तबे तो, कोई खोजे करे वाला नहीं है। भारत के ज्यादातर आदिवासी इलाकों में यह महुआ के फूल झड़ने का मौसम है। भोर में ही आदिवासी जंगल में महुआ बीनने पहुंच जाते हैं। महुआ आदिवासी सामाजिक धार्मिक परंपरा में इस्तेमाल होती है। देश भर में शायद यही धारणा है कि आदिवासी महुआ का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ शराब बनाने के लिए ही करता है। यह बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि महुआ आदिवासी के लिए आमदनी का एक बड़ा जरिया भी है। स्थानीय हाट में महुआ बेचकर आदिवासी अपनी जरूरत की चीजें खरीदता है। इस मौसम में झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा उत्तर प्रदेश के आदिवासी महुआ बीनते हैं। उसके परिवार की आय का यह एक बड़ा साधन होता है। पंडो और पहाड़ी कोरवा जैसी जनजातियों के लिए महुआ ज्यादा अहमियत रखता है। इसका कारण यह है कि आदिवासियों के ये समूह अभी भी खेती किसानी में ना तो ज्यादा निपुण हुए हैं और ना ही सभी के पास खेती के लिए जमीन मौजूद है। लेकिन महेशपुर पंचायत में बसे इन समूहों के लिए महुआ बीनना हर साल संघर्ष को न्योता देना होता है। अरे जो अभी बोलते हैं कि देखिए कि हाँ महुआ आपको नहीं बीनना है, अरे बीनोगे तो आपको जो है पूछ काट के कम से ख़त्म कर देंगे, ऐसे करके हम के बहुत बड़े दबाव डालते हैं वहाँ। कथे नहीं तुमन के नहीं बीछे दई, तुहर गाँव नहीं आ महुआ कि हमर गाँव आता तो हमरे यहाँ 2005 से आए के है तो कगरे जाबो। उमने कर जंगल लगे कि सरकार का लगे, शासन का लगे। हमरे शासन से लड़ती, उमर से हमरे नहीं लड़ी। पहाड़ी कोरवा और पंडो आदिवासी जंगल में कांदा, कोसा, महुआ, चार जैसे वन उत्पादों के सहारे जीते आए हैं। इसके अलावा इन आदिवासियों के खाने में चूहे, खरगोश जैसे छोटे जानवर भी शामिल रहे हैं। भारत में आज़ादी से पहले और बाद में भी सबसे बड़ा अन्याय आदिवासियों के साथ यह हुआ कि उन्हें उन्हीं की जमीन पर अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया गया। ऐसे कानून बना दिए गए जिनसे रातों रात जल, जंगल और जमीन पर आदिवासी का अधिकार समाप्त हो गया। हमन शिकारी उकारी करे का हमन नहीं चाहती और कि भाई सरकार का हमन यानी कि सरकार का हमन कोई नुकसाने नहीं पहुँचाए चाहती। बस हमन के यही खाना है, कांदा गोलिया अपन कोड़ खान के लान थी, बस वही हमर के। हाँ चरई चून मार थी। वो बता ना ओकरे बारे में पूछा था। हाँ चरई चून मार थी, लेकिन बड़ा हमन नहीं नुकसान करे चाहती। नहीं तो अगर बड़ा मार देम ना सरकार हमके ठूस दही थाना में, और थाना वाला के हमन अभी गुहार करे तो थाना वाला हमके कोई सुनते नहीं है। साल 2006 में वन अधिकार कानून के जरिए अंततः आदिवासियों के साथ हुए अन्याय को समाप्त किया गया। इस कानून में आदिवासियों को जंगल का मालिक मान लिया गया। इस कानून के तहत आदिवासियों और जंगल में रहने वाले अन्य समुदायों को जंगल के प्रबंधन में भागीदार बनाया गया। इसके साथ ही जिस भूमि पर आदिवासी पीढ़ियों से खेती कर रहा है, उस जमीन का मालिक आदिवासियों को माना गया। इस कानून ने आदिवासियों को निस्संदेह मजबूत किया है। लेकिन पंडो और कोरवा जैसे कमजोर आदिवासी समुदाय इस कानून के बावजूद मार खा रहे हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले इन आदिवासियों के पास राशन कार्ड और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज तक मौजूद नहीं है। इस सूरत में यह उम्मीद करना कि पंडो और कोरवा जंगल की जमीन पर अपना हक साबित कर पाएंगे शायद ठीक नहीं होगा। शासन हर हमला देखते नहीं है तो काला नहीं हुई। शासन हर यदि देखतीस, हाथ में उठातीस, गोद में लेतीस तो हमला खोज करतीस,
तो हमला मिलती, आज खोज करते नहीं है तो कहाँ ले मिले। हाँ, नमक भात खा के जिंदगी जियत थी, नहीं तो नमक मिली नमक डालती, नहीं तो पसे भात हम खा के भी जी सकत थी, जियत थी। अभी तक गेठी कंदा है, अभी महुआ के सीजन है तो महुआ अभी यानी सांझ बिहान वही भाप भाप खात थी। सरकार का हमके कुछ लाभे नहीं मिला था। हम पंडो और पहाड़ी कोरवा जनजाति के कई गांवों के लोगों से हुई बातचीत में यह भी पता चलता है कि इस समुदाय के लोगों को जो जमीन मिली भी है उसे आसपास के लोग हड़प लेते हैं। उसमें बड़े आदिवासी समुदायों के लोग भी शामिल होते हैं। अब लड़का लोग तो पियाए खवाए के कलम शायद मरवाए दिस मत डेट हो गई। रोज दारू पिए मुर्गा खवाए तेकर लड़का बोल दिस कि मोर खेत बाड़ी लगा है कमात है तेकर वो लड़का ला अंदर भेज दे छोटे ला धनवार पारा मिल के धन ये दे पूरा। आपके लड़का छोड़े के बदलम का मांगत थे? अब 3 लाख पैसा मांगत थे और 4 खाड़ी चावल 2 ठे बकरा तराजू न माहू कहा थे तब मैं कहाँ पाहूँ। और जमीन और जगह ला पूरा हपाटत है वही उराम। लोकसभा चुनाव की घोषणा से 4 महीने पहले केंद्र सरकार ने विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों यानी पीवीटीजी के कल्याण के लिए 24,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया था। यह ऐलान बेशक ऐतिहासिक था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि 4 महीने के भीतर यह ऐलान जमीन पर लागू कैसे होगा, क्योंकि सरकार तो यह तक नहीं जानती थी कि ऐसे आदिवासी परिवारों की देश में कुल कितनी संख्या है। इस सवाल के जवाब में सरकार ने यह कहा था कि वह देश के ऐसे 22,000 गांवों का सर्वे करवाएगी जिनमें कमजोर आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। सरकार की तरफ से यह सर्वे युद्ध स्तर पर करवाने का दावा भी किया गया था, लेकिन लगता है कि दिल्ली से निकली टीम अभी तक छत्तीसगढ़ की महेशपुर पंचायत तक नहीं पहुंच पाई है। इसलिए यहाँ की आदिवासी बस्तियां उस गिनती में नहीं हैं जिन पर 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। पंचायत में भी ऐसा है कि शौचालय के लिए भी ऐसा दिए थे। 54 लाख का शौचालय बना महेशपुर के अंदर। आज उस शौचालय में तकरीबन 350 शौचालय अधूरे पड़े हुए हैं और 30 से 40 शौचालय पूर्ण हुए होंगे, उपयोग पूर्ण, और बाकी तो बना ही नहीं है। 407 शौचालय बना है जिसमें 50 शौचालय सही होंगे, बाकी सब डिफ़ाल्टर हैं और उसका ODF हो चुका है, पैसा राशि निकल चुका है। तो इसमें भी तमाम भ्रष्टाचारी हुआ है, जिसको हमने कई बार कलेक्टर महोदय को जन दर्शन में, जन संवाद में उस समय लग रहा था। इसके बाद कई बार और CO साहब को, जिला CO को सब जगह दिए, परंतु आज तक कोई कार्रवाई उसका नहीं हुआ। यहाँ पंडो और पहाड़ी कोरवा आदिवासी बस्ती के लोग हालात से इस कदर बेजार हैं कि उन्हें जंगल में घुमंतु जीवन स्थायी बस्तियों के जीवन से बेहतर लगने लगा है। उनका जीना तो आज भी जंगल का कांदा कोसा खाकर ही चलता है, तथा कथित मुख्यधारा उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सरकार की गिनती में वे कहीं शामिल नहीं होते हैं। इन हालातों में उनका बेजार होना लाजमी भी है। हाँ, पहाड़ में ठीक थे। पहाड़ में चिंडरा, मुस्टा, खरहा, महुआ, तेंदू बिनस खात हन, कांदा कुसा बनी भूती जंगलेज में जियत खात हन। पानी नरवा नल्ला नदी ढोढ़ा वही में चलत है। हम अब सरकार ना देखी तो अब हम पहाड़े में जाब, पहाड़े में जो कुछ भी हमके अब जो करना है वही करब, और जो भी अगर करना है खा पियब वही। अब पहाड़े में सरकार नहीं देखी बस्ती में तो हम पहाड़ में जाब और पहाड़े में वही जो मांसाहारी फिर चालू करब। फिलहाल देश में लोकसभा चुनाव प्रचार पूरी रवानी पर है।
इस प्रचार में अंतिम छोर पर खड़े भारतीय नागरिक को इंसाफ देने और दिलाने के वादे और दावे हो रहे हैं। पंडो और कोरवा आदिवासी अंतिम छोर पर खड़ा वही भारतीय नागरिक है।